नमस्कार सभी को, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीपो एडुटेरिया में स्वागत है। मैं दिलीप पाटीदार आज आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति स्टार्ट करवा रहा हूं। और त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में तीन वर्ड है, ट्री, गोन और मेट्री। ट्री का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है यहाँ पर भुजा से, और मेट्री का अर्थ होता है मेट्रोन से। और मेट्रोन को हम, ये ग्रीक वर्ड है और हम हमारी भाषा में इसे कह सकते हैं मापन। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं का उनके कोणों के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं और इसे ही हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाओं का उनके कोणों के साथ अनुपात निकाला जाए या कोण को साथ में रख के भुजाओं का अनुपात निकाला जाए तो वह तीन वेरिएशन में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यह आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए, बी और सी। इसके अंदर तीन भुजा है, एक ए सी है जो कि सबसे बड़ी भुजा है, एक आपकी बी सी है और एक ए बी है। त्रिकोणमिति में यह अनिवार्य है कि जिस त्रिभुज का हम अध्ययन करते हैं उस त्रिभुज में आपका एक कोण यहाँ पर समकोण होना चाहिए। और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है और वह उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा होती है जिसे हम कर्ण कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम इस त्रिभुज को, यदि इस त्रिभुज की भुजाओं को, ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हमने इसे ए कहा, इसे बी कहा और इसे सी कहा, इस त्रिभुज की भुजाओं को यदि अनुपातिकता के संबंध के रूप में हम सेट करें तो हम तीन वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। एक वेरिएशन ये लिख सकते हैं अनुपात के रूप में कि ए बी के बटे में ए सी लिख दें। एक वेरिएशन यह लिख सकते हैं हम कि ए सी के बटे में बी सी लिख दें। और एक वेरिएशन यह सेट कर सकते हैं कि बी सी के अपान में हम ए बी लिख दें। इसके अलावा चौथी वेरिएशन इसमें नहीं हो सकती। चौथी वेरिएशन आपकी होगी तो हम इन अनुपातों की आपस में पलटी करेंगे तो वह वेरिएशन आपको देखने को। इस प्रकार हमारे कुल मिलाकर 6 अनुपातिक संबंध यहाँ पर बनते हैं। हम उन्हीं का अध्ययन टिग्नोमेट्री के अंतर्गत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन 6 अनुपातों को देख लेते हैं कि वे आपके अनुपात क्या है। तो साइन के लिए साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये त्रिकोणमिति अनुपात ही कहलाते हैं। यह त्रिकोणमिति अनुपात के नाम ही है। अब हमारे पास दो कोण यहाँ पर, एक सी और ए, ये दोनों कोण हमारे न्यून कोण है। और हम जब त्रिकोणमिति में थीटा लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो ये सब न्यून कोण के मान ही होते हैं। कभी भी हम बी का यूज इसमें नहीं करेंगे। तो हम हमेशा ए और सी का यूज करेंगे क्योंकि ए और सी दोनों का मान न्यून कोण है और इन दोनों का योग 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, वह बात का विषय, हम उस पर जब बात आएगी तब चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल हम यहाँ पर अनुपातिकता के संबंध की बात करते हैं। तो कोण ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा, यह आपके फार्मूले होते हैं कि साइन को हम किस प्रकार से लिखते हैं। यदि हम ए को देख रहे हैं, साइन में किसे देख रहे हैं, हम ए को देख रहे हैं। हम दो चीजें यहाँ पर अलग अलग बता रहे हैं आपको, साइन और साथ में ए। साइन आपका यहाँ पर अनुपातिकता का संबंध है, अनुपात है। और ए बहुत जरूरी है कहना कि हम किस एंगल के दृष्टिगत इस अनुपात को लिख रहे हैं। तो हम ए एंगल के दृष्टिगत इस अनुपात को लिख रहे हैं। कुल मिलाकर आप यहाँ पर, आपको याद रखने की ट्रिक है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। अब आपको सभी का मान, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट का मान यहाँ से देखना है। तो साइन के लिए हम लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यदि हम इसे ए बी, बी सी और सी ए के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं बी सी अपान ए सी। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, बी सी अपान ए सी। तो हम अपान को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बी सी अपान ए सी। इसके बाद यदि हमें कोस का मान लिखना है तो हम यहाँ पर तो ऑलरेडी खड़े हुए हैं और यहाँ से देखने पर हम कोस के लिए कहेंगे कि इस कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। संलग्न भुजा को हम लिख सकते हैं ए बी, यह हमारी हो गई ए बी, और हमारा कर्ण है यहाँ पर ए सी। तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है रेशो के फॉर्म में। अब बात करते हैं हम टेन की। तो टेन को लिखते हैं
यहाँ पर खड़े हैं हम और ए एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा अनुपात क्या है, अब हमारा अनुपात है 10। तो हम 10 के लिए लिखते हैं सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। किसके सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। तो आपके यहाँ कोण ए की सम्मुख भुजा हो गई BC और संलग्न भुजा हो गई यहाँ पर AB। तो इस प्रकार से यह 10 के फॉर्म में लिखा जाता है अनुपात। इसके बाद में कोसेक के लिए, यदि कोसेक के लिए लिखना हो, हम अभी स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि 3 ही मेन अनुपात होते हैं। हम इसके बटे में इसे रख सकते हैं, इसके बटे में इसे रख सकते हैं, इसके बटे में इसे रख सकते हैं। इसके बाद जो भी अनुपात आएंगे वे सब इनकी पलटी में आएंगे, इनके व्युत्क्रम के फॉर्म में आएंगे। तो हमें यह याद रखना है कि साइन का अपोजिट आपका होता है कोसेक। ठीक है, अनुपातकता में संबंध की बात करें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। ए और सी बात का विषय है, साइन का अपोजिट ही सीधे सीधे कोसेक होता है। तो साइन ए का अपोजिट यहाँ पर हो गया कोसेक ए। तो हमने लिखा था साइन के लिए कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे सम्मुख भुजा। तो हम यहाँ पर लिख के आए हैं BC अपान AC, तो हम इसे लिखेंगे AC अपान BC। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो यह आपका हो गया कर्ण और यह हो गई आपकी सम्मुख भुजा। इसी टाइप से आपका कोस का अपोजिट होता है सेक। तो कोस के अपोजिट में हम लिखते हैं सेक को। तो हम कोस को लिख कर आए हैं कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यह हो जाएगा आपका कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा और यह हमारा सेक के लिए। तो हम कोस का अपोजिट लिख देते हैं यहाँ पर। तो यह हो जाएगा आपका AC और अपान AB। इसी प्रकार से कोट के लिए लिखना चाहें तो कोट आपका 10 का अपोजिट होता है, 10 का व्युत्क्रम होता है यह अनुपात। तो 10 के लिए हम लिख कर आए हैं कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो हमने यहाँ पर लिखा था BC अपान AB, ये आपका BC अपान AB। तो हम इसे लिख सकते हैं AB अपान BC। तो इस प्रकार से आप इन्हें भुजाओं के रूप में भी लिख सकते हैं। भुजाओं के नाम दिए हैं हमने ABC, तो यहाँ पर यह AC भुजा है, यह BC भुजा है, और यह AB भुजा है। इस प्रकार से लिखना चाहें या इनको इस प्रकार से समझना चाहें तो यह होती है इसकी मेन बेसिक कि किस प्रकार से यह लिखा जाता है। इसको बार बार जोड़ दे के पढ़ाने का अर्थ यह है कि इससे आधारित आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट पूछा ही जाएगा। तो आप यहाँ से जितना मैंने यहाँ पर करवाया है इतना यदि सीख गया 5-7 मिनट के वीडियो को, तो समझ लीजिए कि आपने 2 नंबर पक्के कर लिए हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ से देखें, कोण C पर खड़े होकर देखें, तो क्या हमारा AB BC की वैल्यू यहाँ सब चेंज हो जाएगी साइन कोस के लिए या नहीं होगी? तो बिल्कुल जी हाँ, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने लिखा है सम्मुख भुजा। यदि हम C पर खड़े होंगे तो यहाँ की सम्मुख भुजा ये होगी। इसे भी हम समझ लेते हैं। ये आपके मैंने यहाँ पर रेडीमेड फार्मूले बनाकर दे दिए हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले ले, साफ साफ आपको दिख सके। तो साइन C के लिए फटाफट लिख देते हैं कोण C की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा है हमारी यहाँ पर AB, यह आपकी हो जाएगी AB बटे यह हो गई आपकी AC। इसके बाद कोस के लिए यदि लिखना चाहें तो कोस के लिए हम लिखते थे संलग्न भुजा। तो यह आपकी संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा हो गई आपकी BC और बटे में आपका कर्ण AC। ठीक है, यदि हम 10 के लिए लिखना चाहें तो 10 के लिए हम लिखते हैं, हमें यह याद रखना है कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा है आपकी AB और इसके बटे में आएगा आपका BC। ठीक है, यह 10 के लिए। कोसेक के लिए साइन का अपोजिट होता है, मतलब AC अपान AB हो जाएगा। और सेक के लिए आपका कोस से अपोजिट होता है, तो यह हो जाएगा AC अपान BC। ठीक है, और इसके साथ में हम यदि कोट को लिखना चाहें तो कोट आपका 10 का अपोजिट हो जाता है, मतलब आप इसे लिख सकते हैं BC अपान AB। तो इस प्रकार से आप साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट को A के सापेक्ष और C के सापेक्ष अलग अलग वेरिएशन में देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो हमने C के लिए जब एंगल C को लिया तब हमने उसकी सम्मुख भुजा ये वाली ली, जब हम एंगल A लेंगे तब हम इसके सम्मुख भुजा ये लेंगे। ये एक मोटा फर्क होता है। चूंकि यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक भी है कि इस ट्रायंगल
में यदि ये कोण आपका 90 डिग्री का है, यदि ये कोण आपका 90 डिग्री का है तो आपके ये दो शेष कोण ए सी तो यह बी, तो आपका एंगल ए और एंगल सी का योग यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो ए और सी दोनों का योग 90 डिग्री आएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें एंगल ए का मान लिखना है तो एंगल ए को हम 90 माइनस सी लिख सकते हैं, 90 माइनस सी लिख सकते हो। एंगल सी लिखना है तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता भी आपको इन फ्यूचर आगे जब हम बढ़ेंगे तब पड़ेगी, तो यहीं पर आप इसे क्लियर कर लीजिए कि हम 90 माइनस थीटा कैसे लिखेंगे। तो हम इस प्रकार से 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखेंगे। अब इसके बाद ये तो हुए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी आपस में हम संबंध बनाकर लिख सकते हैं। उससे पहले एक और छोटा सा विषय हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज में नीचे वाली जो आपकी साइड होती है सबसे बेस वाली, उसे हम आधार बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बेस कहा जाता है और हम इसे ए लिखते हैं। और इसके बाद यह जो खड़ी भुजा है यह आपकी लंब कहलाती है और इसे हम एल से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि इस त्रिभुज की बड़ी भुजा है वह हमारी कर्ण कहलाती है और इसे हम के भी लिखते हैं। यदि इस प्रकार से हम लिखें तो हम साइन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, अब मैं बात कर रहा हूँ थीटा की। ठीक है, थीटा आपका यह भी हो सकता है, थीटा आपका यह भी हो सकता है, तो हम इसे ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने इसे थीटा मान लिया। यदि हम इसे थीटा मानते हैं तो आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यह हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोस के लिए कोस थीटा के लिए हम लिखते आए हैं कि संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो यह संलग्न भुजा बटे कर्ण हो गई। टेन के लिए हम लिखते आए हैं कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो यहाँ पर जो आपकी सम्मुख भुजा है वह लंब है और आपकी जो संलग्न भुजा है उसे हम आधार कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर लंब कर्ण और आधार से ही बात करेंगे। तो यहाँ पर एल अपान ए, और यहाँ पर मैंने आपको दो कलर कोड दिए हैं। यह वाला आपका एक कलर है येलो कलर, मतलब ये इसका अपोजिट होता है। तो आप एल अपान के को के अपान एल भी लिख सकते हैं, मतलब कर्ण अपान लंब। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। ठीक है, और आपका कोस और सेक आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये यदि ए अपान के है तो यह आपका के अपान ए हो गया, मतलब यह हो गया आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो यह हो गया सेक के लिए। और टेन के लिए हम देख चुके हैं, और कोट और टेन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि टेन के लिए लंब बटे आधार है तो कोट आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यह हुआ आपके तीन वेरिएशन का परिचय। ये तो हुआ आपके तीन वेरिएशन का परिचय। हम एक बार और देख लेते हैं कि वह तीन वेरिएशन क्या क्या है। हमने यहाँ पर एंगल ए को लेकर अनुपातिकता के संबंध देखे, फिर हमने एंगल सी को लेकर अनुपातिकता के संबंध देखे, और हमने इन भुजाओं को, इन साइड को त्रिभुज की नाम दे दिया आधार, लंब और कर्ण। फिर हमने इनके यहाँ पर संबंध आपस में देखे। बात तीनों ही बार में एक ही निकल कर आती है। अब आप कहेंगे कि यदि हम सर इसे थीटा ले तो क्या होगा? यदि आप इसे थीटा लेंगे तो यहाँ पर ए अपान के साइन की वैल्यू आ जाएगी। यदि आपका यह एंगल थीटा होता है तो ए अपान के, इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये त्रिभुज के मैंने एल, ए और के नाम दिए हैं, उस स्थिति में आपका यहाँ पर एल की जगह ए आ जाएगा यदि आप एंगल सी का यूज़ करेंगे। अभी हमने इस एंगल का यूज़ किया है तो मैंने तीनों वेरिएशन बता दिया आपको, ए, सी और थीटा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है, कभी आप ए लिखते हैं, कभी सी लिखते हैं और कभी थीटा लिखते हैं। उस थीटा, ए, सी, बी का जो भी है उनका संबंध सीधे से इस न्यून कोण से होता है, 1 और 1 2 से। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो आपको कुछ फार्मूले इसके बेस्ड बनाने को आते हैं और जिनका उपयोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वे फार्मूले क्या है? हम साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा लिखते हैं। यह एक बेसिक फार्मूला और यह आपको याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, यह अभी हमने जो देखा वह यह देखा
कि साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट जो अनुपातिक संबंध होते हैं भुजाओं के साथ में उनको देखा, उनके रेशो के क्या रिलेशन होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उन अनुपातों के आपस में क्या संबंध होते हैं। ठीक है, तो हम अब आपस में अनुपातों के संबंध देख रहे हैं जो हमारे 6 अनुपात थे उनके। तो यहाँ पर साइन को लिखते हैं 1 कोसेक थीटा, कोस को लिखते हैं 1 सेक थीटा, टेन को लिखते हैं 1 कोट थीटा, कोसेक को लिखते हैं 1 साइन थीटा, सेक को लिखते हैं हम 1 कोस थीटा और कोट को लिखते हैं 1 टेन थीटा। साइन का अपोजिट अब यहाँ पर कोसेक होता है, वहाँ भी हमारा कोसेक ही था। ठीक है, बिल्कुल अनुपातिकता के संबंध में भी यह एक दूसरे के विपरीत ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साइन का अपोजिट कोसेक था और यहाँ पर भी साइन ए बी अपान ए सी था, तो कोसेक आपका ए सी अपान ए बी था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी वही सेम अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है, उसका व्यतिक्रम मिल रहा है, तो यहाँ पर भी व्यतिक्रम ही मिलेगा। कुल मिलाकर आपको साइन को कोसेक से रिलेट करके देखना है कि इसका जो भी मान हो उसके अपोजिट में उसे लिखना है, उल्टा करके व्यतिक्रम करके लिखना है। और कोस का 1 सेक होता है तो सेक का हो जाएगा 1 कोस, यह हो गया। ठीक है, और उसके बाद टेन का होता है 1 कोट, तो यहाँ पर भी कोट को हम लिख सकते हैं 1 टेन। इसके बाद में 2 फार्मूले हमारे यहाँ पर अलग से बनते हैं जो कि मोस्ट IMP फार्मूले हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आपके इस मैथमेटिक्स में होगा। तो हम यहाँ पर इन्हें समझ लेते हैं कि ये क्या है। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके बाद कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये दोनों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले, लगभग आपके सारे फार्मूले यहाँ पर यूज़ होंगे, लेकिन इन 2 फार्मूलों का कुछ ज़्यादा परसेंटेज रहता है यूज़ करने के लिए हमें हर जगह। इसका अर्थ ये है कि यदि कहीं पर लिखा है साइन थीटा अपान कोस थीटा, तो हम इसे कन्वर्ट करके टेन थीटा लिख सकते हैं। मतलब टेन थीटा का रिप्लेसमेंट ये है और इसका रिप्लेसमेंट ये है। ये बराबर का जो निशान है यह बताता है कि आप इसके बदले में इसे लिख सकते हैं और इसके बदले में इसे लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है इन फार्मूलों का इस प्रकार से मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। यदि आप इस फार्मूले को साइन इक्वल टू 1 कोसेक है, इस फार्मूले को और वेरिएशन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। और वेरिएशन में आप लिखना चाहे तो कोस का साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। आवश्यकता पड़ने पर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और आवश्यकता लगेगी भी। इसके साथ में आप कोस इंटू सेक को कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और टेन इंटू कोट को टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। यह आपके 3 सूत्र और यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 6 और 2 8 सूत्र यहाँ पर हैं और 3 सूत्र ये मैंने बना दिए। ठीक है, 8 और 3 यहाँ पर हो जाते हैं 11। तो कुल 11 फार्मूले आपको यहाँ से याद करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और समझना है। अब बात आती है कि 90 माइनस थीटा, हमने जो भी चर्चा की थी 90 माइनस थीटा की, उसी के बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। ठीक है, यह हमने फार्मूला लिया। साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ये अब एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट हो जाते हैं। कौन कौन अपोजिट हो जाते हैं? कोस और साइन। अभी तक जो चल रहा था अनुपातिकता के संबंध में, ठीक है, किसके रिलेटिव देख रहे थे? वो सारे हम साइड के रिलेटिव देख रहे थे, कोण के सापेक्ष साइड को साथ में रख के। तब हमारा जो संबंध था कोस और कोसेक का व्यतिक्रम का संबंध था। अब यहाँ पर एंगल की बात आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन हो गया है एंगल। जब हम एंगल को कोण को साथ में रख के देखेंगे तब हम साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसे लिख देंगे हम कोस थीटा। इसका यूज़ कहाँ होगा अभी हम जस्ट टेबल देखेंगे, उसके अंदर यूज़ भी मैं आपको इसका बताऊंगा। ठीक है, अब इस सूत्र को थोड़ा सा हम प्रूव करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका यह ट्रायंगल है,
ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल का यह कोण हमारा 90 डिग्री का है, ये लिख दिया आपका 90 डिग्री। ये आपका बी है, यह आपका ए है और यह आपका सी है। हम इस फार्मूले को थोड़ा सा प्रूव करते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। थोड़ा समझते हैं इसे कि इसका बेसिक क्या होता है। हम यहाँ पर जानते हैं कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों का योग होता है 90 डिग्री। तो आप ए को लिख सकते हैं 90 माइनस सी और सी को लिख सकते हैं 90 माइनस ए। यदि हम साइन ए लेते हैं, साइन ए लेते हैं, तो हम इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे अनुपातिकता के लिए? तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन ए के लिए क्या लिखते हैं, सम्मुख भुजा बटे या फिर लंब बटे कर्ण। तो हम इसे लिखते हैं BC अपान AC। ठीक है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि BC अपान AC। अब हम देखते हैं कि A को क्या लिख सकते हैं। हम A को लिख सकते हैं एंगल A बराबर 90 माइनस सी। ठीक है, A बराबर 90 माइनस सी ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब मैं इसे लिखता हूँ साइन 90 माइनस सी लिख दिया मैंने इसे, A से बदलकर C के फॉर्म में ले आया। तो इसे भी मैं C में बदलूंगा। तो अब मैं एंगल C के लिए देखता हूँ। तो एंगल C के लिए BC अपान एंगल C के लिए देखेंगे BC अपान AC की क्या वैल्यू होगी, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो BC आपकी है कोण C के लिए संलग्न भुजा और AC है कर्ण। तो संलग्न भुजा बटे कर्ण को क्या लिखते हैं कोण C के लिए? तो हम इसे लिखते हैं, किसी भी कोण के लिए संलग्न भुजा बटे कर्ण को लिखते हैं कोस। तो हम इसे लिखेंगे कोस C। अब आप इसको लिख सकते हैं, चूंकि BC अपान AC यहाँ पर आपका कोस C हो चुका है, तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पर कोस C। इसका अर्थ है, अब आप देखिए हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। इसका अर्थ है कि साइन 90 माइनस सी, साइन 90 माइनस सी इक्वल टू कोस सी होता है। तो यह एक प्रकार से आपका फार्मूला सिद्ध हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है ये मैं आपको अभी टेबल बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा, आप इसे याद रखिए। इसके बाद हम पूरी चीज़ों को जितना हमने अभी तक पढ़ा है उनकी आवश्यकता किस प्रकार से लगेगी और उनकी पूर्ति हम किस प्रकार से सूत्र लगाकर करेंगे, यह सारा एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम यहाँ पर कोस का देख लेते हैं। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपके व्हाइट कलर दिए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा को लिखते हैं टेन थीटा। मैं लिख यहाँ पर बोल थीटा रहा हूँ, लिख ए रहा हूँ, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ए है तो यहाँ भी है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ सी है तो यहाँ सी है। ठीक है, एक जैसी राशियाँ यहाँ पर होना चाहिए। तो टेन और कोट आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इसके बाद सेक और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आपका कोसेक ने यहाँ से साइन से हाथ छुड़ा लिया है और सेक के साथ आ चुका है। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 सूत्रों की आपको आवश्यकता लगेगी। अब हम चलते हैं हमारी टेबल की ओर की टेबल क्या है। उससे पहले हम सर्व समीकरणों को भी लगे हाथ समझ लेते हैं। इसके बाद आपके सारे सूत्र यहाँ पर बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे। सर्व समीकरण होती है आपकी मेनली 3। एक सर्व समीकरण आपकी ये होती है, एक सर्व समीकरण आपकी ये होती है और एक सर्व समीकरण ये होती है। इनका अर्थ है कि आपके पास यदि कहीं ऐसा लिखा आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको इक्वल टू में 1 लिख सकते हैं। इन दोनों का इस प्रकार से मान 1 होता है। आप इसको पढ़ना भी सीखिए, किस प्रकार से पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कभी कभी बच्चे साइन थीटा का स्क्वायर बोलते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। कभी कभी ऐसा बोला जाता है साइन थीटा का स्क्वायर, तो वैसे लिखने में यह साइन स्क्वायर थीटा ही है। ठीक है, तो आपको सही बोलने का तरीका आना चाहिए। सही क्या है, सही है कि साइन स्क्वायर थीटा, और हम इसे आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यह दोनों एक ही बात है, आपको अलग से थीटा का स्क्वायर लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये है, आपको यह ध्यान रखना है। तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को आवश्यकता पड़ने पर 1 लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सर्व समीकरण, और यह सिद्ध करने के लिए भी आपको आती है
तो 3 सर्व समीकरण आपको अल्टरनेट पूछी ही जाती है, एक आध साल छोड़कर फिर पूछी जाती है। तो आपको 3 सर्व समीकरण सिद्ध करना आना चाहिए। तो हम सीखेंगे किस प्रकार से इन सर्व समीकरणों को सिद्ध किया जाता है। तो पहली तो आपकी ये हो गई। दूसरी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन याद हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक दूसरी वेरिएशन है। और तीसरी होती है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसा अरेंज कर लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि इधर टेन है, इधर कोट है, इधर 1 था तो 1 था, इधर सेक है तो इधर कोसेक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी तीसरी सर्व समीकरण है। तो पहले हम ये देख चुके हैं, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इन 3 सर्व समीकरणों से मिलकर बाकी 4 सर्व समीकरण हमने और बना ली है। वे कैसे बनी है? हमने साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका था, मैं एक आपको यहाँ पर डेमो दिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं उठाकर कोस स्क्वायर को इस तरफ ले जाता हूँ बराबर के। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कोई भी राशि बराबर के जब उस तरफ जाती है तो माइनस से प्लस में और प्लस से माइनस में हो जाती है। चूंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का था तो यह माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। और जब हम कोस को यहाँ रखेंगे और साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का फार्मूला बन जाएगा। एक ये वाला बन गया है। और टेन के अंदर भी यही होगा। जब आप टेन को यहाँ रख लेंगे और 1 को उधर ले जाएंगे तो आपका ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये -1 में इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद कोट में आपका 1 उस तरफ जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 सर्व समीकरणों को हम 7 वेरिएशन में लिख सकते हैं, 7 प्रकार से समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें आवश्यकता लगेगी वैसा हम ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबी है कि इसके जो फार्मूले हैं वो आपके वहाँ पर टूल के रूप में उपयोग होते हैं। तुरंत फटाक से आपको देखकर फार्मूलों का यूज़ करना आना चाहिए। अदरवाइज आप सोचते रहिए कि इसका क्या करें, तब तक तो आपकी बेल बच जाएगी एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल तैयार रहना है। तो फार्मूले आपको याद करना ही है। आपको YouTube पे 50 तरीके के लोग बताएंगे ट्रिक कभी भी यूज़ नहीं करना ज़्यादा। हमें फार्मूलों को अपने तरीके से माइंड में बनाकर दिमाग में डालना होगा, तब जाके आपको समय आने पर वो बाहर निकल कर आएंगे। इंडिविजुअल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हर फार्मूले का अपना एक तरीका होता है और वह तरीका एक्सरसाइज करते करते आपको आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं हमारी टेबल। अब हम हमारा यहाँ पर टेबल देखते हैं। ये आपकी टेबल है। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें बनकर आता है, रेडियन और डिग्री। ठीक है, एंगल नापने की, ये आपका कोई एंगल है, इस एंगल का यह कोण आपका थीटा है। इस एंगल को नापने के 2 यूनिट हो सकते हैं। एक होता है आपका रेडियन, ठीक है, और एक आपका होता है यहाँ पर डिग्री। आप इसको 2 प्रकार से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से कोई भी लेंथ होती है, कोई भी दूरी होती है, उसे नापने के लिए कभी हम सेंटीमीटर का, कभी हम मीटर का, कभी हम किलोमीटर का यूज़ कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी प्रकार से इन 2 इकाइयों के बीच में भी कुछ संबंध होता है। तो यहाँ पर इस इकाई को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 रेडियन 1 पाई रेडियन, ठीक है, 1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। यदि आपसे कह दिया जाए कि 30 डिग्री बराबर कितने रेडियन, 30 डिग्री बराबर कितने रेडियन, या कह दिया जाए कि π/6 बराबर कितने डिग्री, ठीक है, कितने डिग्री और कितने रेडियन, तो यहाँ पर पाई का अर्थ है 180, क्योंकि 1 पाई बराबर होता है 180। तो पाई की जगह आप 180 रखेंगे बटे 6। तो आप 180 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 × 18, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6 रेडियन। तो एक तरफ हमारा रेडियन है और एक तरफ हमारी डिग्री है। तो हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना
की कला हमें पता होना चाहिए कि क्या फार्मूले से होता है और उसका क्या बेसिक है। यदि हम लिखें पाई बाई 3 तो इसका अर्थ होता है कि 180/3, पाई का मान रख दिया बटे 3, तो पाई का मान 180 और 3 का भाग इसमें लगाया, तो 3 छंग 18, मतलब यह हो जाएगा आपका 60 डिग्री। हम पाई बाई 3 को 60 डिग्री भी लिख सकते हैं और इसी प्रकार से पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए हो गया, 60 के लिए हो गया और 30 के लिए हो गया। तो बहुत सीधी सी बात है, 9 दूना 18, ठीक है, तो यहाँ 6 18, तो आपको कुल मिलाकर उन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 180 आ जाना चाहिए। जो बटे में है इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपको 180 आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम फाइनली लिखते हैं कि पाई बाई 3 बराबर होता है, हमने लिखा कहाँ है आपका पाई बाई 3, पाई बाई 3 को हम तो लिखते हैं 60 डिग्री। तो जब हम 3 का गुणा 60 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, पाई बराबर 180। तो इस प्रकार से यह फास्ट ट्रिक है, फास्ट तरीका है याद रखने का, समझने का। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसे याद रखेंगे और समझेंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं टेबल को। अब इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिग्री है और यहाँ नीचे रेडियन। तो हम बात करेंगे इसकी, अब बात करेंगे हम, सारा काम हमारा जो होना है वह होना है डिग्री में। अब आप रेडियन को हटा दीजिए और इसके बाद हम देखेंगे साइन को और इस टेबल को। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस टेबल को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। यह है आपका साइन, ठीक है, यह है आपका साइन, यह आपका कोस, यह आपका टेन, यह आपका कोट, यह कोसेक और सेक। पहली बात तो यह है कि इस टेबल को देखा कैसे जाता है। देखा ऐसे जाता है कि साइन यहाँ पर 0 डिग्री है तो हम इसको इस तरफ देखेंगे, यह 30 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, यह 60 डिग्री है और यह 90 डिग्री है। साइन 0 डिग्री का मान है आपका 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान यहाँ पर होगा 1/2। साइन 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान होगा आपका 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान आपका होगा, साइन 60 डिग्री का मान, इधर से साइन उधर से 60, √3/2। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके बाद साइन 90 डिग्री का मान आगे भी होते हैं, लेकिन हमें आपके ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतने की आवश्यकता है, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, उसे याद करना मुश्किल पड़ जाता है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर पढ़ेंगे उतना ही उलझन पैदा होगी। अब आवश्यकता इतने की ही है, इतने से काम चल जाएगा बड़े ही आराम से। अब साइन का अपोजिट होता है कोस। हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। हमारे फार्मूलों के अंदर क्या हमारे फार्मूले थे? हमारे फार्मूले ये थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा था। इसका अर्थ है कि साइन में ये वैल्यू एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि कोस 90 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कोस में 0 डिग्री का मान है, 90 डिग्री का मान है 0। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये आपका 0 और ये आपका 90, इन दोनों का योग यदि 90 है तो कोस का मान और साइन का मान आपस में इक्वल होगा, एक जैसा होगा। चलिए और समझते हैं। साइन यहाँ पर 30 है, इसका अर्थ है कि मैं अब लिख देता हूँ कोस 60। साइन 30 और कोस 60, 30 और 60 का टोटल क्या है यहाँ पर 90 है, तो दोनों का मान क्या आएगा 1/2 ही आएगा। इसी प्रकार से टेन 45 में क्या जोड़ें 45 जोड़ें तो 90 हो जाएगा, मतलब कोस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। और इसी टाइप से साइन 60 है तो हम यहाँ लिख देते हैं कोस 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा √3/2। ये आपका रहा √3/2 कोस 30 डिग्री। और कोस 0 में आपका 1, तो यहाँ 90 में 1 है तो ये हो जाएगा आप कोस 0 डिग्री का मान 1। तो हम यहाँ पर क्या सीखा, हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम यह देख रहे हैं कि यहाँ 30 था तो यहाँ 60 था और दोनों का मान 1/2 है। यहाँ 0 था तो यहाँ 90 है, यहाँ 1 था तो यहाँ 60 है। यहाँ 0 था तो यहाँ 60 है, यहाँ 1 था तो यहाँ 60 है। यहाँ 90 है तो यहाँ 1 है। यहाँ 60 है तो यहाँ 1 है। यहाँ 60 है तो यहाँ 1 है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। यहाँ 90 है तो यहाँ 60 है तो यहाँ 1 है। यहाँ 1 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 है तो यहाँ 1
यहाँ 45 है, यहाँ 45 दूना 90, और 60 और 30 90, और 90 और 0 90। अब फाइनली इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम हमारे फार्मूले में करके देखते हैं। हमने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये लिखा था। हम इस थीटा की जगह कोई वैल्यू रख देते हैं, तो हम मान लीजिए लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 30, थीटा की जगह 30, तो हम इस थीटा की जगह रख देंगे 30। तो साइन 90 माइनस, तो साइन 90 में से 30 गए तो यह हो गया आपके 60 डिग्री, और इधर हो गया आपका कोस 30 डिग्री। तो जो मान कोस 60 का है वही साइन 60 का है वही कोस 30 का मान होगा। तो ये यहाँ पर प्रूव भी होता है कि साइन जो 60 का मान है वही मान आपका कोस 30 का भी रहेगा। तो इस प्रकार से फार्मूलों का आगे मैथमेटिक्स में यूज भी होना है। अब इसके बाद हमारा टेन और कोट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिस प्रकार साइन कोस की वैल्यू थी उसी प्रकार से आपके टेन और कोट की वैल्यू भी है। टेन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3, 90 का मान इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अपोजिट में हो जाएगा कोट। यहाँ पर इसका 10 में 90 था तो इसका हो जाएगा 0, ये एक जैसा मान है इन्फिनिटी। 10 में आपका 30 का 1/3 था तो यहाँ पर कोट में 60 का 1/3 हो जाएगा, और दोनों का 45 का एक जैसा ही रहेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, और आपका कोसेक और सेक भी एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही सिंपल विषय है कि आपको मेनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए सभी की। वैसे 0 से 90 तक सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू आएगी। और यदि आप भूल जाते हैं तो उसका क्या तरीका है? उसका यह तरीका है कि आप साइन अपान कोस क्या होता है? साइन अपान कोस होता है टेन। टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम इस वैल्यू को भी बना सकते हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है कि हम वैल्यू को बनाए, और मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको इस टेबल को कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है, और पूरी गहराई तक इसमें लेकर जाएंगे। इन्फिनिटी कैसे आता है, 0 कैसे आता है, इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या, इसकी मैथमेटिक्स में क्या परिभाषा है। यदि हम इस प्रकार से इस कार्य को करेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो 1 घंटा और अबव चला जाएगा। तो हम फाइनली ऑलरेडी 40 मिनट से ऊपर जा चुके हैं, और इतने की है हमें आवश्यकता भी है। इतने में हमारा काम आराम से चल जाएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में हमारे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे गए लास्ट ईयर में आए हुए, उन सभी को यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यकीन रखिए कि आप ज़रूर सफल होंगे मेरे साथ। मैं आपको एंड तक इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा मैथमेटिक्स में, इतना नज़दीक लेके जाऊंगा 100 नंबर के कि आप 90 से ऊपर नंबर लेकर ही आएंगे। हम बिल्कुल सिलेक्टिव से सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए निकाल कर ले आएंगे। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, और सारे आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।